आहार संज्ञा का सांप पकड़ करके बैठा है, आज नहीं तो कल मरेगा, वक्त से पहले छोड़ दे तो फायदे में है। दुनिया के कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जुबान में गुटखा फंसा करके खाते हैं, जीते हैं, सो जाते हैं। मेरी सभा में भी ऐसे बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं जिनके दांत ऐसे पवित्र दिखते हैं, लाल पीले नीले काले, जिनको मैं देखता हूं दूर से पहचान जाता हूं ये भी गुटखा भोजी है। ये जो गुटखा भोजी होते हैं ये क्या है, संज्ञा परेशान करती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तंबाकू का एक बूंद रस अपने पेट में आज तक डाल नहीं पाया, और तंबाकू खाते खाते 40-50 साल हो गए। तेज कर्म का उदय था, पुण्य का उदय था, अभी तक कैंसर नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन भी तंबाकू की एक पत्ती मसूड़े में रात भर फंसी रह गई और दूसरे दिन वहां पर गल करके थोड़ा सा भी घाव हो गया, वो घाव जिस दिन नहीं भरा ना, 1 रुपए का तंबाकू का गुटखा घर परिवार वालों के 18 लाख रुपए खर्चा कराएगा कैंसर का इलाज कराने में। और मुंह यहां से यहां तक कटा फटा मिलेगा, सो अलग, पूरा शेप बिगड़ेगा। फिर धीरे से बोलेंगे पा, सुनाई देगा चा, पानी ले आओ, चानी ले आओ। क्यों? क्योंकि पहले जब सही थे तब गुटखा देवता की कृपा हुई और आहार संज्ञा का ऐसा सांप पकड़ के रखा है। आपने भी कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में पकड़ के रखा होगा। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी ना किसी में रस आता है। जैसे उसके गुरु ने कहा, थोड़े हल्के हाथ से छू के देख कि तेरे को तुझसे क्या तकलीफ है। ऐसे ही गुरुजी कहते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन में आकर के देखो कि तुम्हारे जीवन में तुमको तुमसे क्या तकलीफ है। किसी और से तकलीफ होती अलग बात थी, हमको सामने वाला परेशान करता है, ये ऐसा बोलती हैं, इनके घर के अंदर ऐसा हो रहा है, फलानी चीजें देखते हैं, दूसरी चीजें हैं तकलीफों की, पर निमित्त से होने वाली तकलीफ अलग वस्तु। लेकिन स्वयं से स्वयं की तकलीफें भी एक बार सेल्फ कंसंट्रेशन करके अपने आप से पूछो कि दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं करे, फिर तुम किस बात से परेशान हो, किसी कौन सी चीज से तुम परेशान हो। तुमको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अंदर परेशान होने वाली, तुम्हारी वासना तुमको परेशान करती मिल जाएगी, तुम्हारी ईर्ष्या तुमको परेशान करने वाली मिल जाएगी। कोई चीज थोड़ी है, बाहर कुछ नहीं है तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, तुम अंदर से किस बात से परेशान हो। तो कुछ बच्चे दिन भर सिर्फ इसीलिए पैसे चुराते हैं कि शाम को 5:30 बजे फुल्की खाएंगे। फुल्की खाने के लिए बच्चे पैसा चुराते हैं। कई बार वीडियो गेम खेलने के लिए बच्चे थोड़ा बहुत पैसा चुराते होंगे, किसी थोड़ी और छोटे छोटे शौक के लिए, मुझे एक फुलझड़ी खरीदनी है, मुझे कहीं कुछ खरीदना है, मुझे कुछ खरीदना है। आपको भी छोटे छोटे होते होते ये शौक बड़े बड़े होते होते आज किसी और लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया होगा। एक बार सेल्फ कंसंट्रेशन में आंख बंद करके अपने आप से पूछो, अगर दुनिया में कोई परेशान नहीं करेगा तो भी तुम किस बात से परेशान हो। तुम परेशान हो जब कभी भी मौका मिलता है, अच्छी सभा में भी तुम्हारे मुख से गाली निकल जाती है, तुम्हारा संस्कार तुमको परेशान करता है। अच्छे बड़े घर के आदमी रेमंड को कोट पहन करके बड़े घर के ब्याह में गए और रोते पे ए बेते चमारा मार कछू कह के चले आए। फिर कब हो, अभी तक तो अच्छे दिख रहे थे जब तक ये कक्का कछू नहीं कह रहे थे। बुंदेलखंड का आदमी हो, अच्छा सूटेड बूटेड बेहतरीन तैयार करके, जब तक अच्छा स्मार्ट, बुंदेलखंड में अच्छे गोरे चिकने लोग मिल जाएंगे तुमको, है ना, अच्छे तैयार कर दो, ऊपर से नीचे तक अच्छे से लीप पोत दो, उनका लीपा पोती करके अपडेट कर दो। जैसे ही वो थाली उठा करके एक शब्द बोलेगा, शुद्ध बुंदेलखंडी, कहा रे तो नाय से मोइन सोई नहीं समझ में आ रही, किते आए बैठे हो, आओ तू इते आ। जैसे ही उसकी ये भाषा सुनेंगे वैसे ही समझ में आएगा, अरे भैया दूर से जय जिनेंद्र। क्यों? जब तक तुम नहीं बोल रहे थे तब तक तुम बहुत खूबसूरत थे। जैसे ही तुमने बोला और सामने वाले ने पक्का कर लिया, कुछ भी हो जाए इसके घर में ब्याह नहीं करेंगे, जिसको बाप ऐसा बोला था उसकी लड़कियां कैसी बोलत हुई है, लड़कियां क्या बोलेगी, आन तो देता ना, सोई हम बता रहे, फिर कमाएगा हम अपने ससुर को ऐसो समझे हैं, ऐसो समझे हैं काकी, तुम्हें सोई ना समझ में आए कि हमने नाय से माए उनको कब आया कर दो।
अब मोड़ी दिख तो बड़ी अच्छी रही है, लेकिन जैसे ही भाषा खुली वैसे ही समझ में आ गई। इंदौर वाले तो जीवन में कभी ब्याह ना करें बुंदेलखंड में। वे बोले हमें नहीं कर रहे अपनी बिटिया ब्याह। अब क्या बोले, बुंदेलखंडी इंदौर में आके बस गए बात अलग है, लेकिन अगर शुद्ध इंदौरी से बोलो कि तुम बुंदेलखंड में ब्याह कर ले, तो बोले महाराज हमने अपनी मताई से कही है सोई की घटकटैया ले गई जो घटकटैया नहीं जाने। अब क्या है बता दइए ने कि घटकटैया क्या है। अब जैसे ये भाषा सुनेंगे वैसे ही पति क्या बोलेगा, गलत डिसीजन। इसका चेहरा देख करके भगवान से प्रार्थना करी थी जय मोड़ी चाहिए, आवाज सुन के ऐसा लगा था कि कहां फंस गए, अब छुटकारा कैसे पाए। फिर छुटकारा के टॉपिक जुड़ते हैं। शुद्ध इंदौरी कभी बुंदेलखंड में ब्याह नहीं कर सकता, वो नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा, बोले जब जैसा दिखता है जब वो बोलता है तब समझ में आता है। सेल्फ कॉन्संट्रेशन में देखिएगा कि आप किससे परेशान हैं, कि आपकी वॉइस, आपकी आवाज जो है, वो आवाज जो है जब कभी भी आप सभा में बोलते हैं और गलती से एक दो शब्द गलत निकल जाते हैं और पूरी सभा में रंग में भंग पड़ जाता है। ये सांप पकड़ के रखा है, इसको ढीला करके हल्के से स्पर्श करके देखो कि तुम अपनी आवाज से परेशान हो, तुम अपने अंदाज से परेशान हो। तुम्हारा नेचर खुद को भी परेशान करता है। कोई तकलीफ नहीं होती ना तो भी कुछ लोग मनहूस टाइप को रोते ही रहते हैं। कहा बताइए, अब हमें तो कोई कछु कह ही नहीं रहा है। अरे जब तुम्हें कछु कहे तो तुम्हें तकलीफ, अब तुम्हें कोई कछु नहीं कह रहा हो तो भी तकलीफ। अब क्या बताएं बे, कम से कम कल तक 4 सुनाते तो जो तो समझ में आता कि बे हम आए हैं, आज से तो बे कछु कह ही नहीं रहे, अब और ज्यादा तकलीफ। किसको? आपको अपने नेचर से तकलीफ। आपने अपना खुद ऐसा कोई सांप पकड़ के रखा है। थोड़ा हल्के हाथ से अपने आप का ऑब्जर्वेशन करिए कि परिवार वालों के बीच में मेरी प्रतिष्ठा क्यों नहीं है। फिर से बोलूं, समाज वालों में तो बहुत है। समाज वालों में तो तुम सेठ जी कहलाते हो, घर के अंदर भटा के भाव नहीं पूछ रहे। समाज वालों में क्या है, अरे बे बाबूजी सवाई सिंगाई सेठ सीमन साहब के मोड़ा आए बे, आओ आओ भैया आओ। घर के अंदर घुसे नहीं कि भटा के भाव कीमत नहीं है। अपने जूता खुद ही उतार के धरो, अपने लाने पानी खुद उठाओ, अपनी चाय खुद बनाओ, और उसके बाद बोलो थाली लगा दो तो बोले रखो तई पे, उठा लो और खा लो। ऐसी स्थिति है। दुनिया भर के जितने साहिबान मेहरबान कदरदान है ना, इनकी घर के अंदर भटा के भाव की स्थिति नहीं है। हमसे पूछो, हम जानत हैं, हम सबके बारे में सब जानत है? हाँ बिल्कुल। घर के अंदर महारानी अगर एक बार अपने मोबाइल में घुस गई ना 2:15 बजे, उसके बाद उनको भगवान नहीं उठा सकता। और अगर उनको किसी ने उठा दिया फिर चिड़चिड़ देखो उनकी। तुमको तो पूरे दिन तुमको एक नौकरानी चाहिए थी कि एक महारानी, और हमको महारानी सब बना के लाए थे, नौकरानी बना के धर दिया। 1 घंटा मोबाइल ढंग से नहीं चला सकते। अच्छा एक कप चाय बना दो, खुद बना लो। तो ये हाल है। फिर पूछना चाहते हैं कि घर के अंदर तुम्हारा ऐसा कौन सा व्यवहार है जिस व्यवहार के कारण घर के अंदर तुम्हारी 1 रुपए की भी प्रतिष्ठा नहीं है। एक बार देखो, मोहल्ले में तो बहुत अच्छी है, मोहल्ले में सब तुमको अच्छा मानते हैं, जीजी को जीजी कहते हैं, भैया को भाई साहब कहते हैं, सब है। घर के अंदर तुम भटा के भाव काहे हो गए? का तकलीफ थी घर वालन को तुमसे, तुम्हें घर वालन से? बोले महाराज घर के अंदर न हमारी भाषा अच्छी थी, न हमारे सोचे के विचार अच्छे थे, न वाइब्रेशन अच्छी थी। गलत सांप पकड़ लिया। जय जिनेंद, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।